भारत से लेकर पाकिस्तान तक, पाकिस्तान से लेकर अल्जीरिया तक, अल्जीरिया से लेकर इराक़ तक और यमन तक जितने भी बड़े बड़े मुस्लिम लीडर को अभी तक कैदी बनाया गया है, उनकी रिहाई की मांग के लिए एक नाम बार बार उभर कर आता है, डॉक्टर आफिया सिद्दीकी। पाकिस्तान की वो साइंटिस्ट जिसको अफ़गानिस्तान में अमेरिका के सैनिकों के ऊपर हमला करने के आरोप में, या फिर यूँ कहें झूठे आरोपों के चलते अमेरिका में 86 साल के लिए जेल में बंद करके डाल दिया गया है। तो आखिर कौन है डॉक्टर आफिया सिद्दीकी? आखिर क्यों इनको अमेरिका की जेल में 86 साल की सज़ा दी गई है? और इनके ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं वो क्या वाकई में सच हैं या फिर एक सोची समझी साजिश? तो चलिए करते हैं शुरू से शुरुआत और जानते हैं डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के बारे में। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी आफिया सिद्दीकी से मुलाकात करा दी गई। आफिया सिद्दीकी, a Pakistani woman। डॉक्टर आफिया को अमेरिकी जेल में एक बार फिर जिनसी ज़्यादती का निशाना बनाया गया। वो कहते हैं ना कि किसी भी चीज़ की शुरुआत कहीं चलकर ही होती है। चलिए हम भी चलते हैं समय में थोड़ा पीछे और ठीक आज से 52 साल पहले, साल था 1972, 2 मार्च का दिन था। पाकिस्तान के कराची में एक सुन्नी मुस्लिम परिवार में एक बच्ची का जन्म होता है जिसका नाम रखा जाता है आफिया सिद्दीकी। इनके फादर मोहम्मद सल्ले सिद्दीकी जो कि एक पेशे से न्यूरो सर्जन थे, एंड मदर इस्मत सिद्दीकी जो कि एक इस्लामिक टीचर थी। आफिया सिद्दीकी अपनी फैमिली में 3 भाई बहनों के बीच सबसे छोटी थी। इनके एक बड़े भाई थे जिनका नाम था मोहम्मद सिद्दीकी, एंड इनकी एक बड़ी सिस्टर जिनका नाम था फौजिया सिद्दीकी। ये तो बात हो गई इनके फैमिली बैकग्राउंड की। अगर बात करें एजुकेशन की तो आफिया सिद्दीकी लगभग 8 साल की उम्र तक पाकिस्तान के कराची के एक जामिया स्कूल में ही अपनी प्राइमरी एजुकेशन कंप्लीट करती हैं। एंड इसी के साथ साथ जब वो प्राइमरी एजुकेशन ले रही थी, इसी के साथ साथ घर पर पेरेंट्स के ज़रिए वो इस्लामिक एजुकेशन भी लेती हैं। इसके बाद वो अपनी मिडिल एजुकेशन यानी स्कूलिंग पूरी तरीके से कंप्लीट कराची में ही करती हैं। फिर साल 1990 में स्टूडेंट वीज़ा के आधार पर वो अमेरिका के टेक्सास चली जाती हैं और वहाँ पर एडमिशन लेती हैं ह्यूस्टन यूनिवर्सिटी में। आगे की वो अपनी स्टडी ह्यूस्टन यूनिवर्सिटी में ही कंटिन्यू रखती हैं। क्योंकि आफिया सिद्दीकी पहले से ही इस्लामिक एजुकेशन में ढली हुई थी, इनकी परवरिश इस्लामिक तौर तरीके से हुई थी, इसलिए वो न्यूज़ को छोड़कर ना तो कोई फिल्में देखती थी ना ही कोई ड्रामे देखती थी, यानी इन चीज़ों से परहेज करती थी। ह्यूस्टन यूनिवर्सिटी में अपना 3rd सेमेस्टर कंप्लीट करने के बाद इन्होंने मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में अपना ट्रांसफ़र करवा लिया। इसके बाद साल 1992 में सेकेंड ईयर के स्टूडेंट के रूप में इन्होंने अपनी एक रिसर्च की, पाकिस्तान में इस्लामीकरण एंड इसका इफ़ेक्ट महिलाओं पर। इन्होंने जब ये रिपोर्ट निकाली, इन्होंने अपनी रिसर्च की, तो इन्होंने 5000 का कैरोल विंस का पुरस्कार भी जीता। फिर साल 1995 में इन्होंने बायोलॉजी से BS किया एंड MIT में एडमिशन ले लिया। जब ये MIT में एडमिशन लिया तो फिर इसी के साथ साथ रिलीजन डोनेशन में भी ज़्यादा एक्टिव रहने लगी, यानी डोनेशन के जितने भी काम होते थे ये बहुत ज़्यादा एक्टिव रहने लगी वहाँ पर, जिसके चलते ये मुस्लिम स्टूडेंट एसोसिएशन में भी शामिल हो गई। इसके बाद इन्होंने साल 1999 में रेडिस यूनिवर्सिटी में न्यूरो साइंस से PhD भी की, जो कि लगभग साल 2001 यानी 2001 में कंप्लीट हो जाती है। तो यहाँ पर होती है इनकी एजुकेशन कंप्लीट। लेकिन इसके पहले ये साल 1995 में जब बायोलॉजी से BS कर रही थी तो कराची के ही एक लड़के के साथ इनकी फैमिली वालों ने इनकी शादी तय कर दी। जिस लड़के के साथ इनकी शादी हुई उसका नाम था मोहम्मद अमजद खान, एंड इनकी शादी हो जाती है। और जब PhD कंप्लीट होती है तो PhD कंप्लीट होते होते आफिया सिद्दीकी के 2 बच्चे भी हो जाते हैं, एक लड़का एंड एक लड़की। यहाँ पर एक बात ध्यान रखने वाली है कि जब तक इनकी स्टडी कंप्लीट नहीं हो गई तब तक ये अमेरिका में ही रही। PhD कंप्लीट करने के बाद ये अपने एक एडवाइज़र से कहती हैं कि मैं अब अपने करियर की बजाय अपनी फैमिली को सपोर्ट करना चाहती हूँ, जिसके चलते ये अब्दुल्ला अज़्ज़म यूसुफ़ की एक बुक पढ़ती हैं। आपको यहाँ पर बताते चलें कि यूसुफ़ अब्दुल्ला अज़्ज़म द गॉड फादर ऑफ अफ़गान जिहाद, यानी अफ़गान में जो जिहाद हुआ था उस वक्त उसके गॉड फादर कहे जाते हैं। इनकी लिखी हुई एक बुक अरब अफ़गान शहीद पढ़ती हैं। जैसे जैसे ये बुक पढ़ती हैं वैसे ही ये अपने और ज़्यादा रिलीजन में यानी इस्लामिक तौर तरीक़ों में और ज़्यादा
मजबूत होती जाती हैं। अब ये हर वक्त हिजाब पहने रहती थी, फिल्मों ड्रामों से तो ये पहले ही परहेज करती थी, इसी के साथ साथ वो अब म्यूजिक से भी बचने लगती हैं। एंड अगर साइंस के रिगार्डिंग कोई ऐसी प्रदर्शनी लगती है जहाँ पर म्यूजिक होगा, उसमें वो जाती ही नहीं थी। यानी कुल मिलाकर आफिया सिद्दीकी अपनी ज़िंदगी इस्लामिक तौर तरीक़ों से गुजारना चाहती थी। इसके पहले जब वो साल 1999 में बोस्टन में रहती थी, तो वहाँ पर एक इंस्टीट्यूट की स्थापना करती है जिसका नाम रखा जाता है इस्लामिक रिसर्च सेंटर एंड टीचिंग इंस्टीट्यूट। यहाँ पर वो खुद तो फाउंडर होती हैं एंड हस्बैंड को अपनी को फाउंडर बनाती है, एंड इनकी जो बड़ी बहन थी उनको रेसिडेंट एजेंट बनाती हैं। एक मिनट, यहाँ पर सब कुछ अभी तक आम तरीके से चल रहा था आफिया सिद्दीकी की ज़िंदगी में, लेकिन अब इनकी ज़िंदगी में ऐसा ट्विस्ट आने वाला था, ऐसा मोड़ आने वाला था जिसको इन्होंने कभी सपने में तक नहीं सोचा होगा। तो चलिए करते हैं डिस्कस। साल 2001 में जब वो अपनी पीएचडी कंप्लीट करती हैं, तो उनकी फैमिली के साथ यानी उनके हस्बैंड के साथ उनके रिश्तों में कुछ अनबन होने लगती है। उनके बीच लगातार झगड़ा बढ़ने लगता है और यहाँ तक पहुँच जाती है बात कि आफिया सिद्दीकी कुछ दिनों के लिए अपने हस्बैंड को छोड़कर मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में चली जाती हैं। एंड जब 9/11 का हमला होता है तो वो अपनी फैमिली के पास वापस आती हैं एंड हस्बैंड से कहती हैं कि हमें अब अमेरिका में नहीं रहना चाहिए, अमेरिका से जल्द निकल जाना चाहिए क्योंकि यहाँ पर हमारी जान को ख़तरा है। एंड वो अपनी बच्चों और हस्बैंड के साथ पाकिस्तान चली जाती हैं। उनके हस्बैंड ने एक बार बताया कि जब हम पाकिस्तान पहुँचे तो उस वक्त अफ़गानिस्तान सीमा पर जंग चल रही थी, जिसके चलते आफिया सिद्दीकी ने मुझसे कहा कि हमें वहाँ जाकर यानी अफ़गानिस्तान सीमा पर जाकर तालिबान की मदद के रूप में उनके मेडिकल कैंपों में काम करना चाहिए। इसी के साथ वो और भी अन्य इस्लामिक एक्टिविटियों में भी भाग लेने लगी। तो अब लगने वाले थे आफिया सिद्दीकी के ऊपर बहुत से आरोप जो उनकी लाइफ को इस तरीके से चेंज करने वाले थे जो उन्होंने कभी ज़िंदगी में भी सोचा नहीं होगा। सबसे पहले उनके ऊपर आरोप लगता है कि आफिया सिद्दीकी अल-कायदा संगठन से मिली हुई हैं। ये आरोप उनके ऊपर इसलिए भी लगा क्योंकि जब वो स्टडी कर रही थी तो उस दौरान इनकी नॉलेज एंड इनकी इंटेलिजेंस पावर के चलते इनसे कई बड़े मुस्लिम लीडर मिलने आते थे। इसी के साथ दूसरा आरोप ये लगता है कि आफिया सिद्दीकी रेड डायमंड चुराने वाली थी। एंड इसी के साथ साथ थर्ड आरोप लगता है कि आफिया सिद्दीकी जो कि एक न्यूरो साइंटिस्ट थी, तो ये लैब में अमेरिका के खिलाफ एक बहुत ही खतरनाक वायरस बना रही थी। ये जब इनके ऊपर आरोप लगे तो अमेरिका की FBI की नज़रें इनके ऊपर गड़ जाती हैं। जब अमेरिका एंड FBI की नज़रों में आफिया सिद्दीकी आ जाती हैं, तब साल 2003 25 मार्च के दिन FBI एक वारंट जारी करती है। आफिया सिद्दीकी एंड इनके हस्बैंड, जो कि अब तक इनके हस्बैंड से इनका तलाक हो चुका था, यानी अमजद खान और आफिया सिद्दीकी दोनों को गिरफ्तार करने का वारंट जारी किया जाता है और पूरे देश भर में अलर्ट जारी कर दिया जाता है। ठीक इसी के 5 दिन बाद 30 मार्च साल 2003 को आफिया सिद्दीकी अपने बच्चों के साथ अपने ही घर से गायब हो जाती हैं। किसी को नहीं पता था कि आफिया सिद्दीकी कहाँ गई। कि फैमिली वालों ने बताया कि आफिया सिद्दीकी अपने चाचा जान से मिलने के लिए इस्लामाबाद जाने वाली थी, लेकिन वहाँ कभी पहुँची ही नहीं। तो आखिर आफिया सिद्दीकी गई कहाँ? किसी ने कहा कि आफिया सिद्दीकी को FBI ने खुफिया तरीके से हिरासत में ले लिया है, तो किसी ने कहा कि आफिया सिद्दीकी अल-कायदा वालों के साथ चली गई हैं। लेकिन किसी को ये कंफर्म पता नहीं था कि आखिर आफिया सिद्दीकी है कहाँ। तो आखिर कहाँ गई आफिया सिद्दीकी और क्यों गायब हो गई अपने ही घर से आफिया सिद्दीकी?